हेलो एवरीवन, कैरियर मैटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यू को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना हुआ होता है। ये उस तरह का सेल होता है जिसको डिफिनेट फंक्शन अलॉटेड नहीं होता है और आगे चल के मैच्योर करने वाला होता है और परमानेंट शेप और साइज लेगा और परमानेंट फंक्शन को परफॉर्म करेगा। और ये सेल जो है डिवाइडेड होता है, यानी इसमें डिवाइड करने की एबिलिटी होती है और ये आगे चलकर जब डिवाइड हो जाता है तो ये किस में इवॉल्व करता है? परमानेंट टिश्यू में ये इवॉल्व करेगा। परमानेंट टिश्यू जो है ये डिफरेंशिएटेड सेल से बना होता है और इसमें जो है डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है। जैसे एक प्लांट है और वो प्लांट में क्या होता है, प्लांट बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना होता है और उस टिश्यू में जो फ्लावर में टिश्यू पाया जाता है वो क्या होता है? डिवाइड नहीं होता है। जो लीफ में जो टिश्यू पाया जाता है वो डिवाइड नहीं होता है, तो उसमें डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है, वो पहले से ही डिवाइड होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम का काम क्या है? ये प्लांट के एपेक्स को और रूट के एपेक्स को बढ़ाने में काम करता है। लेटरल मेरिस्टम क्या करता है? ये जो है प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाने में काम करता है। लेकिन वही इंटरकैलरी की बात करें तो प्लांट में नोड्स होते हैं और दो नोड्स के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम इंटर नोड कहते हैं। उस इंटर नोड को बढ़ाने का काम क्या करता है? इंटरकैलरी करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की प्रॉपर्टीज क्या है? ये बहुत ही एक्टिव सेल होता है, इसका साइटोप्लाज्म जो है बहुत ही डेंस होता है, सेलुलोज जो है थिन होता है और ये जो है वैक्यूल कम होता है इसमें, और इसका जो न्यूक्लियाई है वो प्रोमिनेंट होता है। अब हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू जो है दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है तीन तरह के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू को पहले जानते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। यही क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होता है? पैरेन्काइमा जो है प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये स्टीम, रूट्स और लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉमन सिंपल टिश्यू से बना होता है और ये लिविंग सेल होता है और ये जो है बहुत ही लूजली अरेंज्ड होता है। इस वजह से क्या होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसीज बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बलून्स को जब हम एक जगह वॉल पे या दीवार पे लगाते हैं तो वो बलून्स जब हम एक जगह लगाते हैं तो बहुत सारे बलून्स के बीच में जो गैप होता है तो ये गैप ही तो है इंटरसेलुलर स्पेसीज। इसे ही हम इस गैप को, यानी दो टिश्यूज सेल्स के बीच के गैप को हम क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर स्पीसीज कहेंगे। यहीं पे इसका काम देखते हैं तो इसका काम क्या होता है? ये प्लांट को सपोर्ट देता है और फूड को स्टोरेज करने में इस मदद करता है, खाना बनाने में ये मदद करता है। फोटोसिंथेसिस भी इसी की मदद से होती है, पैरेन्काइमा की मदद से। और ये जो पैरेन्काइमा दो तरह के होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या है? क्लोरेन्काइमा में क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट में की जो पत्ती होती है वो हरी होती है। तो वो प्लांट की पत्ती हरी जो होती है तो उसमें क्या होता है, पैरेन्काइमा ही प्रेजेंट होता है। लेकिन एरेन्काइमा की बात करें तो ये एक्वेटिक प्लांट में प्रेजेंट होता है। एक्वेटिक प्लांट जो पानी में तैरते हैं और पानी में तैरने वाले पौधों में क्या होता है, एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। कोलेन्काइमा क्या है? इसमें जो है ये लीफ के स्टॉक में और स्टीम ऑफ डाइकोट में प्रेजेंट होते हैं। यानी लीफ का स्टॉक क्या है? ये जो लीफ है, लीफ की ये वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। ये ही स्टॉक में कोलेन्काइमा प्रेजेंट होता है और डाइकोट में प्रेजेंट होता है, डाइकोट सीड में। जैसे चना एक सीड है, उसमें क्या होता है, जब उसको हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, उसमें दो पार्ट निकलते हैं। वही क्या है? हमारा डाइकोट सीड है। डाइकोट सीड जिसमें रहेगा उसमें कोलेन्काइमा प्रेजेंट होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये भी क्या है? लिविंग सेल से मिलकर बना होता है और इसमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसीज जो है बहुत कम होता है, लेकिन ये इलोंगेटेड होता है। लेकिन इसका काम क्या है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। यानी जब हम किसी भी प्लांट के टहनी को झुकाते हैं तो वो क्या है, टूटता नहीं है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो नहीं टूटता है।
बैंडिंग ऑफ पार्ट्स टेंड्रिल और एंड स्टीम ऑफ क्लिम्बर, यानी ये जो प्लांट होते हैं जैसे कद्दू के प्लांट या ग्रेप्स के प्लांट जो होते हैं तो उसमें इस तरह के टेंड्रिल होते हैं जो दूसरे प्लांट पर सपोर्ट के जरिए ऊपर जाता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होती है जिसकी वजह से ये टेंड्रिल जो है ऊपर चढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, कोलेनकाइमा ही प्रेजेंट होता है। अब हम स्क्लेरेनकाइमा को देखेंगे। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है, लीव्स के वेन्स जो होता है उसके चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, ये जो है सीड और नट्स जो होता है उसके हार्ड कवरिंग होता है उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। तो लीव्स के वेन्स क्या होते हैं, ये जो हमारा लीव्स है इसमें जो ये इस तरह का जो होता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं, वेन्स कहते हैं। इसी में क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। और इसमें जो है नारियल का जो हार्ड कवरिंग होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, फंक्शन, ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्लांट को प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे नारियल जो है तो वो अंदर का जो भी फल है उसको क्या करता है, कवर करके उसको जो है प्रोटेक्शन करता है। स्क्लेरेनकाइमा का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक डेड सेल से मिलकर बना होता है और ये लॉन्ग और नैरो होता है, लेकिन ये थिकिंड बाय लिग्निंग होता है। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं ये मोटा होने के कारण इसकी सेल कैविटी जो है वो चली जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरसेलुलर